मंडल प्रधान यहाँ साहब के घर में यहाँ आए। इसके लिए मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ मेरी पार्टी का, जिन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ तक पहुँचने का, खास करके जश्न साहब का। कल ही इन्होंने तय किया कि आज हम साहब के घर जाएंगे और वहाँ लोगों के लोगों से मिलेंगे। तो इसमें मंडल प्रधान हमारे यहाँ बैठे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो बातचीत सारी आई है कि दूर दराज के गांव के आखिरी घर में जहाँ भी इंसान बैठा है उस तक उसका हक पहुंचे। ये मोदी साहब का किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, ये डर खौफ का माहौल ना हो। जिसको जहाँ लगता है जिसके साथ उसको जाना चाहिए, उसको आज़ादी पूरी जमहूरियत है ना, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। तो यहाँ ऐसा हुआ है, पहले चली है चीजें इस तरह से कि एक खास खानदान का अच्छा फायदा हो रहा है तो अच्छा है, एक आम इंसान को फायदा मिल रहा है, वहां पर हमने रुकावटें खड़ी। यहाँ पंचायत के चुनाव ठीक से नहीं होते थे, यहाँ पीडीसी डीडीसी तो पहली बार ये 3 टियर सिस्टम किसने लाया? मोदी साहब ने लाया कि एमएलए तो बनेंगे हम, लेकिन डीडीसी नहीं बनने देंगे, बीडीसी नहीं बनने देंगे। क्यों? फिर उसका पैसे की हिस्सेदारी हो जाएगी। उन्होंने नहीं चाहा। आज ये बदलाव जो आज हम देख रहे हैं और हम भी आज यहाँ आके आपसे आराम से बात कर रहे हैं, ये जो माहौल दिया ना मोदी साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज कहीं भी जाओ किसी भी स्टेट में, आप नॉर्थ ईस्ट असम में चले जाओ, त्रिपुरा नागालैंड चले जाओ, जहाँ ऐसा माहौल था कि आप जा नहीं सकते हो, वहाँ परमिशन बना के जाना पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक दीवार खड़ी की गई थी, जिस दीवार के पीछे हमको रखा गया था कि भाई बाहर खतरा है हमारे लिए, अब अंदर ही रहो, अंधेरे में रहो, बाहर मत निकलो। तो ऐसा डर खौफ बना के हमको इतने साल हमारे साथ ज्यादतियां हुई। कहीं ना कहीं जो है हम होने चाहिए थे किसी दूसरी जगह। आज रास्ते, रोड या हाईवे जो आज वहां से बन रहे हैं पुंछ तक के लिए, वो रोड यहाँ पहुंच गए होते हैं। आज रेल की बात हो रही है, रेल को पुंछ लाने की बात हो रही है, तो ये मोदी साहब के वक्त में हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि आज हम अगर यहाँ आए हैं, एक भरोसा हम भी, जो हिंदुस्तान ने भरोसा मोदी साहब पे किया है, एक ऐसा इंसान जिसने अपना घर नहीं बसाया, अपना घर नहीं बनाया, अपनी माँ को भी अपने साथ ही रखा, क्या तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो इज्जत नहीं कर रहा है, ऐसा कि भाई मैं पूरा अपना जिंदगी में हिंदुस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए लगाना चाहता हूँ, उसका ख्याल भी रख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अपने घर को ही संभाल रहे, अपने घर के लिए फायदे ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। अपना एक एक मिनट वो हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए लगा रहे हैं। तो आज अगर तरक्की कहीं यहाँ तक पहुंच रही है, उस तरक्की को, उसका दरवाजा हम भी वेलकम करें यहाँ पर, ठीक। तो जो आज रोड पहुंचाने की बात है, बिजली पहुंचाने की बात है, पानी की सुविधा पहुंचाने की बात है, एजुकेशन अच्छा हो, अच्छे टीचर हो, अच्छी पढ़ाई हो। तो आप सबकी जानकारी के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज हिंदुस्तान के अंदर आई है, जिसमें हर एक का ख्याल रखा गया है। एक अच्छी पढ़ाई, और जो गांव का और शहर का, उसमें भी बराबरी हो। मैं देखता हूं कि जब पढ़ाई होती है तो गांव में ना टीचर है, ना उसको फैसिलिटी है। इम्तिहान जब होता है, तो जब सवाल आता है, तो वो शहर वाले के लिए भी वही है, तो गाँव वाले के लिए वही है। तो उसमें कैसे सुधार हो, एजुकेशन में सुधार हो। हेल्थ है हमारा, जो हमारी सेहत के लिए यहाँ अस्पताल की फैसिलिटी जो है हमको चाहिए, तो वो हमको अच्छे से मिल जाए। तो ऐसी जो चीजें हैं, इस सब के लिए, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, एक अच्छा माहौल, आराम से लोग जी सके। माहौल अच्छा होगा तो उसी में तरक्की होगी। अगर हम बाकी चीजों में उलझे रहेंगे तो तरक्की कहाँ होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि भरोसा, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के आवाम पे भरोसा करते हैं, तो हम भी उनका भरोसा बने, और जो वो पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा बेहतर हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग भी आगे जुड़े। बाकी जहाँ तक सियासत का सवाल है, तो उसमें आप सब लोगों को शायद फारूक साहब का स्टेटमेंट अगर याद हो, फारूक साहब ने भी ये स्टेटमेंट पब्लिकली दिया था कि सियासत जो है, मुझे वालिद साहब का मुझे जो बताया था सियासत के बारे में, कि अगर जम्मू कश्मीर में सियासत करनी है, जो दिल्ली में बैठी ताकत है उसके साथ जो है राबता अच्छा रखो। अगर उन्होंने ये कहा है, तो सियासत ऐसी चीज है कि वो एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। मेरा धर्म, मेरा मजहब है, वो मेरा पर्सनल है, बिल्कुल। ये धर्म बदलने की बात नहीं है, मजहब बदलने की बात नहीं कुछ, लेकिन सियासी जब ताकत शिफ्ट होती है
तो उसमें उनको भी हक है तो हमको भी हक है। उसमें कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट कोई दुश्मन है। तो दुश्मनी की इसमें कोई बात ही नहीं है। भाई मेरे अवाम के लिए, मेरे इलाके के लिए, मेरे गांव के लिए अगर अच्छा इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ला सकती है, अगर उनके पास आज ताकत है, तो उसके मैं क्यों नहीं करूँ। इसका मतलब नहीं मेरे उनसे दुश्मनी हो गई, तो वो दोस्ती बराबर है, हमारी सबकी आपस की दोस्ती बराबर है। कि जहां ताकत है वहां जुड़ना है। हाँ बिल्कुल, ये है फॉर्मूला है। जहां शक्ति तो वहां शांति, तो शांति वही है जहां ताकत है। तो इसमें ये है कि मोदी साहब ने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा जो है हर एक को, अगर कोई स्कीम निकली वो ये नहीं कि इसके लिए अलग स्कीम, वो हर अलग स्कीम, वो हिंदुस्तान के लिए निकली है सबके लिए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हम ये लोरन का जो इलाका है, यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो पिछली सरकारों ने जो बात आप पंचायत की कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी उन्होंने जहां उनको लगा वहां उसको बढ़ा दिया, जहां जायज था वहां छोड़ दिया। आप सबकी जानकारी के लिए बनिहाल में 1964 का हाई स्कूल था, 1964 में हाई स्कूल था। तो अभी जाके 2019 में उसको हाई सेकेंडरी करवा लिया। वो किसने करवाया? आप जैसे वहां अवाम के लोग थे जो फिक्र करते थे लोगों की। वहां का एमएलए ने नहीं फिक्र किया, कांग्रेस का एमएलए वहां पर थे। उसकी लिस्ट जो जानी थी कि एमएलए ने देना था सजेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि हाँ यहाँ फला स्कूल है। दो स्कूल हर जगह होने थे, हर ब्लॉक उसमें पंचायत उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी। तो एमएलए ने नहीं दिया। तो आप जैसा कोई इंसान ऐसे जो वहां मौजूद थे, उन्होंने दरखास्त दी। सरकार पीडीपी बीजेपी की थी, तो प्रिया सेठी बीजेपी की वहां स्टेट मिनिस्टर थी, उनको दरखास्त दी गई। उन्होंने रिकमेंड किया, एमएलए साहब को पता ही नहीं चला, और वो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी वहां से डायरेक्ट आ गई। वो क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्यों? वहां से वोट जो है बीजेपी को जाता था। तो उन लोगों ने भी ईमानदारी रखी, पिछले 60-70 साल से वो बीजेपी वोट दे रहे, हमें कुछ मिले नहीं मिले, हमारी पंचायत बन रही नहीं बन रही। वक्त आया, आज वो सारा इलाका आज रामबन के साथ जुड़ गया कॉन्स्टिट्यूंसी। वो सालों से वोट डाल रहे हैं, उसको की कीमत ही नहीं बना उनका। आज उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए मौका मिला है। तो ये जो पंचायत की बात है, ऐसा ही पिछले वक्त में उसी इलाके में एक 4 घर ऐसे साइड पे जंगल में बन गए। तो जो बेसिकली वहां पंचायत थी, चिड़हालन पंचायत उसका नाम था सालों से, उसका नाम बदलकर वो नई बस्ती करके इसको उसके साथ जोड़ दिया। तो उसको करेक्ट करवाया। ऐसे ही आप जैसे लोगों ने वहां सजेशन दी, हमने डिपार्टमेंट में बात की और उसको करेक्ट कर लिया। तो ये भी जो यहाँ का जो मुद्दा है ये करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी तरफ से लोरन की जो 1, 2, 3, 4 जो डिमांडें हैं वो लिख कर देना चाहिए, जिस साहब को दीजिए। तो उसका फिर कहीं भी ड्राफ्ट जो बनेगा ऊपर जो सारा काम होगा, जब उसका वो बनता है क्या नाम हमारा एजेंडा बनेगा, तो उस पर ज़रूर काम होगा। और एक भरोसा जो है दोनों तरफ से होता है। अगर हमारी बात पे आपको लगता है कि भाई ये आए हैं, इन्होंने बात की है, उस पर आप भरोसा करते हैं, हम भी आप पे भरोसा करेंगे। तो चिश्ती साहब ने जो आपसे उम्मीद की है, तो एक तो जो पार्टी का जो यहाँ बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं, निज़ाम बोलेंगे जी जी, जो स्ट्रक्चर जो क्या बोलते हैं, तंजीम। तो उसका जो एक ढांचा जो है कि हाँ वो रिप्रेजेंटेटिव जैसे भी कहा ना, अलग अलग से सभी को। तो हमारी पार्टी में यही है कि एक खास तबके को नहीं, हर एक का उसमें हिस्सेदारी, हर एक समाज उसमें, औरत मर्द हर जात सभी लोग जो है, हर इलाका, ये नहीं कि वो फला इलाका उसको छोड़ सकते, अपने घर को याद रखें, सभी को जोड़, सबका साथ सबका विकास अगर कहा है, तो वो यही है कि वो सिर्फ नारा नहीं है, वो सच्चाई है। उस पर काम किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर यकीनी तौर पर सरकार बना रही है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो हमने ये तय करना है कि पॉलिटिकल पावर, पुंछ का हमारा रिप्रेजेंटेटिव हम असेंबली में चाहते हैं, वहाँ सरकार के अंदर होगा, तो फिर ये छोटे छोटे मसले से हल हो जाए। और ये भी यकीनी मानिए कि पुंछ जो है यहाँ से हमने जीत कर आगे बढ़ना है। तो इसी के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं, और आज ही नहीं, हम फिर आएंगे आपके पास।
तो इसके लिए जो बेसिक काम आप कर लीजिए, जो ये अभी ये जाना है, घर घर जाके मिलिए, लोगों को सुनिए, लोग क्या कहते हैं, वो भी आपस में बात करेंगे। तो ऐसा फिर आने वाले वक्त पे एक बड़ा कुछ ऐसा प्रोग्राम हो। अभी पुंछ में 12 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, उस रैली में आप सब लोग आइए। दिल्ली से उसमें मिनिस्टर भी आने वाले हैं, हमारे सीनियर लोग उसमें आने वाले हैं, तो वहाँ बात सुनिए और वो कागज आप बना लीजिए, वो पकड़ा दीजिए 12 जून। हाँ 12 तारीख। अभी हम 8 साल परेड ग्राउंड 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण, ऐसा एक टैग लाइन है कि एक गुड गवर्नेंस जो मोदी साहब ने चलाई है, गरीबों का कल्याण, जो जहाँ भी गरीब है उसकी जो है उसको हक उसको मिल रहा है। आज डायरेक्ट उसके अकाउंट में चाहे 2,000 आ रहा है, लेकिन आ रहा है आज उसको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ रहा। परसों भी किसानों को एक बटन मोदी साहब ने दबाया, 12,000 करोड़ एक ही दिन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसा जो दिया है आज आवास प्लस, हाँ उसी दिन हो ऑनलाइन, आवास प्लस, आज हर चीज ट्रांसपेरेंसी से हो रही है। तो वो जो सारा एक अच्छा बदलाव जो लाया जा रहा है, आपका जो पूरी सुनवाई होगी, आपका हर चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। कनेक्टिविटी पे बड़ा खास ध्यान है मोदी सरकार का। कहीं पे भी अगर कोई इलाका है जो जुड़ना चाहिए, तो जोड़ने पे खास पॉलिसी है गडकरी साहब हमारे। हाँ। पिछले वक्त में डोडा में उन्होंने एक साथ जो 27 नेशनल हाईवे जो है अनाउंस की। किश्तवाड़ कहाँ से उधर अनंतनाग से जुड़ रहा है, हाँ। टनल बन रही है, वहां से वो हो गया फाइनल। उधर जंस्कार लद्दाख के साथ अलग से नेशनल हाईवे, हिमाचल के साथ किश्तवाड़ से एक जो हाईवे पांगी जाता है उसको नेशनल हाईवे बना दिया। तो ये भी इलाके ये भी बराबर उसमें होंगे। गडकरी साहब तो बहुत ही दूर की सोच लेके चले, तो ये भी मैं पक्का आपको यकीनी कहता हूँ कि ये भी उसमें एजेंडा में होगा। फिर भी आप मैं ये कहूँगा कि आप कागज जरूर लिख के दे दीजिए। आप ये जो भी है इस रोड का भी डाल दीजिए, यहाँ का एजुकेशन की बात है, वो पंचायत की बात है, कि ऐसे जबानी तो बात हो जाती है, लेकिन कागज जो है कागज जो है वो बड़ा। अभी मेंढर गए थे हम, तो हाँ उनको पिछली बारी मीटिंग में मैंने कहा था, इस बार उन्होंने बड़ा अच्छा कागज पकड़ा दिया, हर बात उसमें उन्होंने लिखी है। वो जरूर हम जिस हिसाब से भी वो डिस्कस करेंगे, और आगे भी हम उसको एमपी साहब से भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम आगे बात बढ़ाएंगे। हम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हों। हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं, किसी के साथ कोई किसी के गलत बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं ये कहता हूं, चाहे कांग्रेस थी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जितनी उनकी समझ थी, जैसी उनकी सोच थी, जैसा उन्होंने चलाया, उस हालत में उनकी पोजीशन आज है। आज अगर हम कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी से अच्छा कर रहे हैं, तो हम और आगे आने वाले वक्त में और इस जम्मू कश्मीर को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए और आगे बढ़ेंगे। और इतनी सी बात मैंने आपके बीच में कर दी थी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और पार्टी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों ने बात सुनी है, और मैं यकीन दिलाता हूँ जिस साहब यहाँ आज आए हैं, तो हम ज़रूर पॉलिटिकली पुंछ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुंछ जो आने वाले वक्त में सरकार में हमारी प्रेजेंस हो, और एक अच्छी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इतनी सी बात, बहुत शुक्रिया। समझाइए इन्होंने जो कागज है ना।